नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तब कृपाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, शक्तिशाली महाबाहो, तुमने जो जो बात कही है वह सब मैंने सुन ली। अब कुछ मेरी भी बात सुनो। सभी मनुष्य प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो प्रकार के कर्मों से बंधे हुए हैं। इन दो के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ अश्वत्थामन केवल दैव या प्रारब्ध से अथवा अकेले पुरुषार्थ से भी कार्यों की सिद्धि नहीं होती है। दोनों के संयोग से ही सिद्धि प्राप्त होती है। इन दोनों से ही उत्तम अधम सभी कार्य बंधे हुए हैं। इन्हीं से प्रवृत्ति और निवृत्ति संबंधी कार्य होते देखे जाते हैं। मेघ पर्वत पर वर्षा करके किस फल की सिद्धि करता है, वही यदि जोते हुए खेत में वर्षा करे तो वह कौन सा फल नहीं उत्पन्न कर सकता। देव रहित पुरुष का पुरुषार्थ व्यर्थ है और पुरुषार्थ शून्य देव भी व्यर्थ हो जाता है। सर्वत्र ये दो ही पक्ष उठाए जाते हैं। इन दोनों में पहला पक्ष ही सिद्धांत भूत एवं श्रेष्ठ है, अर्थात देव के सहयोग के बिना पुरुषार्थ नहीं काम देता है। जैसे मेघ ने अच्छी प्रकार वर्षा की हो और खेत को भी भली भांति जोता गया हो, तब उसमें बोया हुआ बीज अधिक लाभदायक होता है। इसी प्रकार मनुष्यों की सारी सिद्धि दैव और पुरुषार्थ के सहयोग पर ही अवलंबित है। इन दोनों में दैव बलवान है। वह स्वयं ही निश्चय करके पुरुषार्थ की अपेक्षा किए बिना ही फल साधन में प्रवृत्त हो जाता है। तथापि विद्वान पुरुष कुशलता का आश्रय ले पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होते हैं। नरश्रेष्ठ, मनुष्यों के प्रवृत्ति और निवृत्ति संबंधी सारे कार्य दैव और पुरुषार्थ दोनों से ही सिद्ध होते देखे जाते हैं। किया हुआ पुरुषार्थ भी देव के सहयोग से ही सफल होता है और देव की अनुकूलता से ही कर्ता को उसके कर्म का फल प्राप्त होता है। चतुर मनुष्यों द्वारा अच्छी प्रकार संपादित किया हुआ पुरुषार्थ भी यदि देव के सहयोग से वंचित है तो वह संसार में निष्फल होता दिखाई देता है। मनुष्यों में जो आलसी और मन पर वश न रखने वाले होते हैं, वे पुरुषार्थ की निंदा करते हैं, परंतु विद्वानों को ये बात अच्छी नहीं लगती। प्रायः किया हुआ कर्म इस भूतल पर कभी निष्फल होता नहीं देखा जाता है, परंतु कर्म न करने से दुख की प्राप्ति ही देखने में आती है। अतः कर्म को महान फलदायक समझना चाहिए। यदि कोई पुरुषार्थ न करके दैवेच्छा से ही कुछ पा जाता है अथवा जो पुरुषार्थ करके भी कुछ नहीं पाता, इन दोनों प्रकार के मनुष्यों का मिलना बहुत कठिन होता है। पुरुषार्थ में लगा हुआ दक्ष पुरुष सुख से जीवन निर्वाह कर सकता है, परंतु आलसी मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है। इस जीव जगत में प्रायः तत्परता पूर्वक कर्म करने वाले ही अपना हित साधन करते देखे जाते हैं। यदि कार्य दक्ष मनुष्य कर्म का आरंभ करके भी उसका कोई फल नहीं पाता है तो उसके लिए उसकी कोई निंदा नहीं की जाती अथवा वह अपने प्राप्तव्य लक्ष्य को पा ही लेता है। परंतु जो इस जगत में कोई काम न करके बैठा बैठा फल भोगता है, वह प्रायः निंदित होता है और दूसरों के द्वेष का पात्र बन जाता है। इस प्रकार जो पुरुष इस मत का अनादर करके इसके विपरीत व्यवहार करता है अथवा जो दैव और पुरुषार्थ दोनों के सहयोग को न मानकर केवल एक के भरोसे ही बैठा रहता है, वह अपना ही अनर्थ करता है। यही बुद्धिमानों की नीति है। पुरुषार्थहीन दैव अथवा दैवहीन पुरुषार्थ, इन दो ही कारणों से मनुष्य का उद्योग निष्फल होता है। पुरुषार्थ के बिना तो यहाँ कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जो दैव को मस्तक झुकाकर सभी कार्यों के लिए भली भांति चेष्टा करता है, वह दक्ष एवं उदार पुरुष असफलताओं का शिकार नहीं होता। ये भली भांति चेष्टा उसी की मानी जाती है जो वृद्धों की सेवा करता है, उनसे अपने कल्याण की बात पूछता है और उनके बताए हुए हितकारक वचनों का पालन करता है। प्रतिदिन प्रातः उठकर वृद्ध जनों द्वारा सम्मानित पुरुषों से अपने हित की बात पूछनी चाहिए,
क्योंकि वे अप्राप्त की प्राप्ति कराने वाले उपाय के मुख्य हेतु होते हैं। उनका बताया हुआ वह उपाय ही सिद्धि का मूल कारण कहा जाता है। जो वृद्ध पुरुषों का वचन सुनकर उसके अनुसार कार्य आरंभ करता है, वह उस कार्य का उत्तम फल शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अपने मन को वश में न रखते हुए दूसरों की अवहेलना करने वाला जो मानव राग, क्रोध, भय और लोभ से किसी कार्य की सिद्धि के लिए चेष्टा करता है, वह बहुत शीघ्र अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। दुर्योधन लोभी और अदूरदर्शी था। उसने मूर्खतावश न तो किसी का समर्थन प्राप्त किया और न स्वयं ही अधिक सोच विचार किया। उसने अपना हित चाहने वाले लोगों का अनादर करके दुष्टों के साथ विचार विमर्श किया और सबके मना करने पर भी अधिक गुणवान पांडवों के साथ वैर बांध लिया। पहले भी वह बड़े दुष्ट स्वभाव का था। धैर्य रखना तो वह जानता ही नहीं था। उसने मित्रों की बात नहीं मानी, इसलिए अब काम बिगड़ जाने पर पश्चाताप कर रहा है। हम लोग जो उस पापी का अनुसरण कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी यह अत्यंत दारुण अनर्थ प्राप्त हुआ है। इस संकट से सर्वथा संतप्त होने के कारण मेरी बुद्धि आज बहुत सोचने विचारने पर भी अपने लिए किसी हितकर कार्य का निर्णय नहीं कर पा रही है। जब मनुष्य मोह के वशीभूत हो हिताहित का निर्णय करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे अपने सुहृदों से पूछना चाहिए। वहीं उसे बुद्धि और विनय की प्राप्ति हो सकती है और वहीं उसे अपने हित का साधन भी दिखाई देता है। पूछने पर वे विद्वान हितैषी अपनी बुद्धि से उसके कार्यों के मूल कारण का निश्चय करके जैसी राय दें, वैसा ही उसे करना चाहिए। अतः हम लोग राजा धृतराष्ट्र, गांधारी देवी तथा परम बुद्धिमान विदुर जी के पास चलकर पूछे। हमारे पूछने पर वे लोग अब हमारे लिए जो श्रेयस्कर कार्य बतावें, वही हमें करना चाहिए। मेरी बुद्धि का तो यही दृढ़ निश्चय है। कार्य को आरंभ न करने से कहीं कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, परंतु पुरुषार्थ करने पर भी जिनका कार्य सिद्ध नहीं होता है, वे निश्चय ही दैव के मारे हुए हैं। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।